जिसके कारणवश आप और हम इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है, भगवान मालिक है सबका। आज दिवस है और उस विराम दिवस के अवसर पर हम देवाधिदेव महादेव से केवल यही प्रार्थना करें, यही निवेदन करें, यही विनती करें कि बाबा देवाधिदेव महादेव कृपा करके, करुणा करके, दया करके, उदारता करके हम सभी जीवों का कल्याण करें, हम सभी जीवों का उद्धार करें और भगवान शिव के चरणों की अविरल भक्ति। बेस कम कर दे बाबू। भगवान शिव के पावन चरणों की अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो, जिस भक्ति के बल पर हम भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर लें। कठिन में कठिन है मनुष्य की देह, मानव का शरीर, और उसमें भी कठिन में कठिन है भगवान का भजन, स्मरण। जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाता है। कई लोग मंदिर तक पहुंच जाते हैं, कथा तक पहुंच जाते हैं, गुरु की शरणागति तक पहुंच जाते हैं, पर किसी न किसी रूप में भगवान के पास तक पहुंचने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते और भगवान को अपना नहीं बना पाते। एक हैदराबाद में कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी शायद, कि लाइट का कनेक्शन सब दूर बिछा कर रखा है, पर वो लाइट का कनेक्शन बिछाने के बाद अगर उस लाइट का तार पिलक में नहीं जोड़ा है तो उसमें करंट आएगा क्या? फिर ये माइक या हेलोजन या कोई चीज, कोई पंखा, कोई कूलर, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ना कूलर चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना लाइट चलेगी, ना साउंड चलेगा। गला पकड़ रहा है तो जब पिलक में ये तार लग जाएगा, पिलक में जब ये तार चला जाएगा और उसमें करंट आना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये लाइट भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, माइक भी चलेगा, कैमरा भी चलेगा, सब कुछ चल सकता। पर जब तक ये तार को पिलक में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उस तार को बिछाने का, पूरे सब दूर तार लगाने का कोई फायदा नहीं, उस तार को सब दूर बिछाने का कोई फायदा नहीं। उसकी कोई महत्ता ही नहीं, फिर उसका कोई सार्थत्व नहीं, उसका सार्थत्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी महत्वता ही समाप्त हो जाती है। उसी तरह हमने व्रत करा, हरताली का व्रत करा, हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, हमने कहीं पशु व्रत,
हम सत्संग तक पहुंच गए, हमने तार बहुत लंबा बिछाया, हमने बहुत लंबी वायरिंग करी है, बहुत लंबा तार बिछाया है, बहुत लंबा हम इस कनेक्शन को लेकर गए हैं। पर इस व्रत को कर लिया, हरतालिका व्रत कर लिया, सोमवार, एकादशी या मंदिर या सत्संग या प्रवचन या कथा या भजन या कीर्तन, सब कुछ कर लिया। और इस मन को शंकर भगवान के इस मन रूपी तार को शिव के चरणों से तिलक से नहीं जोड़ा तो आपने जितनी पूजन करी है, जितनी आराधना करी है, जितना भजन करा है, जितना कीर्तन करा है, जितना मंत्र जाप करा है, जितना स्मरण करा है, उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। अगर भगवान के चरणों में ये मन लग गया है, भगवान के चरणों में ये मन पहुंच गया, भगवान के चरणों में ये मन रम गया, तो समझो कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। और यदि भगवान के चरणों में ये मन पहुंचा ही नहीं, मंदिर तक तो चले गए, कथा तक तो पहुंच गया, मंदिर तक पहुंच गया, कथा तक पहुंच गया, सत्संग में पहुंच गया, पर ये मन परमात्मा में लग ही नहीं पाया। आकर बैठ भी गए कुर्सी पर, सोफे पर, जमीन पर, जहां तुमको जगह मिली वहां जाकर बैठ भी गए, पर ये मन उस परमात्मा में लगना भी तो चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो हम उनसे कहते हैं घर में भी तो लगता, और शादी हो जाती तो पत्नी में लगता। बोलो सही है कि गलत है? जब घर में लगता है, शादी होने के बाद पत्नी में मन लगता है, तो फिर परमात्मा में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? भगवान में मन क्यों नहीं लगता था? जब मन घर में लग रहा है, पत्नी में लग रहा है, बच्चों में लग रहा है, मोबाइल में लग रहा है, सब कुछ में ये मन लग रहा है, सारा ये मन आपका हर जगह पे लग रहा है, पर भगवान में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बैठती जरूर, थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठती हूँ, थोड़ा देर स्मरण करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठती हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर नाम जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए बैठती हूँ, बैठती जरूर हूँ, पर ये मन लग नहीं पाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है सबसे बड़ा, जो आपके मुख पर आता है ना कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन, मैं मंदिर जाती जब पर मन नहीं लगता, मैं माला लेकर बैठ जाती हूँ, मन नहीं लगता, मेरे थोड़ी देर तो भगवान की पूजन में मन लगता है, पर थोड़ी देर बाद नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? जो मन परिवार में लग जाता है, जो मन मोबाइल में लग जाता है, जो मन हमारे कुटुंब कबीले में लग जाता है, जो मन हमारी पत्नी में लग जाता है, बच्चों में लग जाता है, वो मन तुम्हारा परमात्मा में क्यों नहीं लग पाता? उसका कारण केवल एक है, पत्नी को तुम अपना समझे हो, बच्चों को तुम अपना समझे हो, परिवार को तुम अपना समझे हो, कुटुंब कबीले को तुम अपना समझे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बस केवल भगवान को तुमने भगवान समझा, अपना नहीं समझा। जिस दिन तुम अपना समझ जाते हो, उस दिन तुम्हारा मन उसमें लग जाता है। हम उस परमात्मा को अपना नहीं समझ पाए हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख खाटो दया करी अपने मन को इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को यदि हमने
भगवान में लगाने का प्रयास किया और ये मन उच्चिष्ट हो रहा है, ये मन हमारा कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, ये मन हमारा सत्संग में से, कथा में से, भजन में से, कीर्तन में से, भगवान की भक्ति में से अगर भटक रहा है तो इस मन को समझाकर कह दो कि हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारा अपना, और अपने मन को अपन ही समझा सकते हैं। दूसरा यदि आपके मन को समझाएगा तो वो ढाढ़स बनाना है, उसको कहते हैं, इसको समझा रहे हैं, उसको अक्ल दे रहे हैं, उसको विवेक दे रहे हैं, उसको बुद्धि दे रहे हैं, उसके चित्त में ये बात हम भेज रहे हैं। इसको केवल ढाढ़स बंधवाना है, इसको मन को समझाना नहीं कहा गया है हमारा। इस मन को स्वयं को समझाना पड़ेगा। एक बात का स्मरण करिएगा, आपके बेटे ने गलती करी, आपका बेटा अगर गलत काम कर रहा है, देवरानी ने या जेठानी ने आपके लड़के में थप्पड़ मारे, जो थप्पड़ मारना चालू करे, या ननंद ने खूब मारा, या देवर ने खूब मारा, या जेठ ने खूब मारा, या पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने खूब मारा, तुम्हें अच्छा लगेगा? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। पर तुम अपने लड़के को गलती करने पर खुद मारती ना तो तुमको अच्छा लगता। फिर आपको वो ठीक लगता कि मैंने अपने लड़के को मारा, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको डांटा, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको समझाया, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको दंड दिया। ये आपके मन में थोड़ा सा आनंद की अनुभूति हो जाती कि मैंने उस गलती की सजा उसको दे दी। मैंने उसको समझा दिया, मैंने उसको उसकी गलती की सजा दे दी, मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको समझा दिया। अब दूसरा यदि आपके लड़के को मार रहा है, दूसरा आपके लड़के को डांट रहा है, दूसरा आपके बच्चों को अपशब्द कह रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर गलती पर यदि आप अपने बच्चों को कहोगे, आप अपने बच्चे को समझाओगे तो वो बच्चा समझेगा भी, जानेगा भी, और अगली बार वो गलती नहीं करेगा। उसी तरह आपके मन को कोई दूसरा समझाए, अरे इस मन को लगाया करो, भगवान का भजन करा करो, क्यों रोते रहते हो, क्यों दुख मनाते रहते हो, क्या करोगे अब दुख मना के, तकलीफ तो जो लिखी है ललाट पर भाग्य में वो तो होना ही है। ये दूसरा व्यक्ति तुमको समझा सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मन को बोल सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को मार सकता है, डांट सकता है, डपट सकता है, पर उसके डांटने से, उसके मारने से तुम्हारा बच्चा सतमार्ग पर नहीं चलेगा। तुम्हारा बच्चा सतमार्ग पर जब चलेगा जब माँ खुद उस बच्चे को डांटेगी, पिता खुद उस बच्चे को डांटेगा या मारेगा। उसी तरह हमारे मन को दूसरा कुछ कहेगा तो हम भगवान का भजन करेंगे, वो बात दूसरी है। हमारे मन को हमें खुद परमात्मा के चरणारविंद तक लेकर जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों तक लेकर जाना पड़ेगा, अपने मन को खुद संभालना पड़ेगा। इस मन को खुद को समझाना, और जब हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति को हम खुद संवारने का प्रयास करेंगे, हमारे मन को जब हम खुद सुधारने का प्रयास करेंगे, हमारे मन को हम खुद संवारने का जब प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित है
ये मन फिर परमात्मा तक जाएगा जरूर। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इस मन को जितना समझाने का प्रयास करोगे, इस मन को जितना संभालने का प्रयास करोगे, ये दूसरे अगर इसको संभालेंगे, दूसरे अगर इसको संवारेंगे तो ये उचित हो जाएगा। पर हम खुद इस मन को अगर संवारेंगे तो ये मन संवर जाएगा। बड़ा विचित्र है ये मन। अपनों को छोड़कर ये मन दूसरी जगह जरा जल्दी चले जाता है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। आज विराम दिवस की कथा है, आपके जीवन की सार्थकता बनाने वाली है, आपके जीवन को आनंदित करने वाली है। ये मन अपनों को छोड़कर दूसरी जगह जरूर चले जाए। जैसे एक बकरी के पीछे 6-7 कुत्ते बकरी के पीछे पड़ गए। बकरी बहुत परेशान है। और बकरी इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो कुत्तों को छोड़कर आगे आगे भागने लगी, कुत्ते पीछे पीछे भागने लगे। बकरी जहां पर अंगूर लगते थे और अंगूर का जो बगीचा था, उस अंगूर के बगीचे में बकरी जाकर छुप गई। अब इतने घने अंगूर के बगीचे में बकरी जब छुप जाती है तो वो बकरी कुत्तों को दिखाई नहीं देती। कुत्ते ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर बकरी नहीं मिली। बहुत प्रयास करा कुत्तों ने, पर बकरी नहीं मिली। अब कुत्तों ने सोचा कि बकरी तो मिल नहीं रही है, चलो अपन चलते हैं, और कुत्ते वापस चले। बाद में आकर देखेंगे कि ये बकरी है कहाँ, बाद में आकर ढूंढेंगे कि बकरी गई कहाँ, बाद में आकर देखा जाएगा। कुत्ते चले गए, बकरी छुपी बैठी थी। अब बकरी की तो आदत है कि जो अंगूर की झाड़ियों में बकरी छुपी हुई थी, उसने सोचा चलो अब थोड़ा पेट भर लिया जाए, और अंगूर की झाड़ियों को बकरी ने खाना चालू करा। खाते 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 बकरी ने पूरे अंगूर की झाड़ियों को खा लिया। जिस अंगूर की झाड़ी ने बकरी की रक्षा कर रही थी, जो अंगूर की झाड़ी बकरी को छुपा कर रखी थी, उस अंगूर की झाड़ियों को बकरी ने खाया। खाते से ही झाड़ियां हटी, हटते से ही कुत्तों को मालूम पड़ा कि बकरी वो छुपी है, और कुत्तों ने आक्रमण कर दिया और उस बकरी को समाप्त। अब इस कथा को जरा देखिएगा, इस दृष्टांत को जरा देखिएगा, इस बात को जरा समझिएगा कि जैसे बकरी अंगूर की झाड़ियों में छुपी हुई है, उसी तरह हम भी हमारे सनातन धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारे हिंदू धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारी समाज के द्वारा छुपे हुए हैं। हम हमारे परिवार के द्वारा छुपे हुए हैं। जब तक व्यक्ति परिवार में रहता है, जब तक व्यक्ति समाज में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म के आनंद में रहता है, तब तक संसार के कुत्तों में इतना बल नहीं है कि वो इस बकरी को खा जाए। आप अपने धर्म में रह रहे हैं, आप
सनातन धर्म में रह रहे हैं, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आप अपने समाज में रह रहे हैं, आप अपने कुटुंब में, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार में अगर रह रहे हो तो विचार करना कि जब तक हम परिवार में रह रहे हैं, जब तक हम समाज में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे धर्म में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे कुल में रह रहे हैं, हमारे परिवार के साथ रह रहे हैं, तब तक आपका बाल बांका नहीं हो सकता। वो तो जब समाज में रहकर, परिवार में रहकर, अपने धर्म में रहकर लोग अपने ही धर्म की बुराई करते हैं, अपने ही समाज की बुराई करते हैं, अपने ही परिवार की बुराई करते हैं और उसको धीरे 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 नोचना, खरोचना, काटना चालू करते हैं, तब बकरी का जैसे शिकार होता है और कुत्ते उसको खा जाते हैं, ऐसा तुमको भी कोई निपटा कर चला जाता है, तुमको भी निपटा उस धर्म की झाड़ी में, उस परिवार की झाड़ी में, समाज की झाड़ी में, हमें उस झाड़ी ने, उस डाली ने, उस बेल ने हमको छुपा कर रखा हुआ, हमको संभाल कर रखा हुआ। बहुत ध्यान देना आप। जब तक शंकर के मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, या शिव मंदिर में एक चावल का दाना चढ़ाने जा रहे हो, या एक बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हो, या बेलपत्री भी चढ़ाने नहीं जा रहे, केवल दर्शन करने जा रहे हो, और दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शिखर दर्शन करने जा रहे हो, शिखर दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शंकर के मंदिर के सामने से मात्र निकल कर जा रहे हो, तो एक बात का स्मरण रखना कि तुम भगवान शंकर की छत्र छाया में हो, और छत्र छाया में हो जब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। आप उसकी शरणागति में, आप उसके चरणों में, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले बाबा मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जागे, डोर छटेगा मैं कटी जागे। जब तक हम उसके शरण में हैं, हम उसके पास में हैं, तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। आप रहो उसके करीब में, आप रहो उसके शरण में, आप रहो उसके चरणों में। अंगूर की झाड़ी में बकरी है, जब तक कुत्ते उसका शिकार नहीं कर सके। कुत्तों ने शिकार जब करा जब वो झाड़ी को बकरी ने खा लिया। अब उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये झाड़ी अगर खत्म हो गई तो कुत्ते मुझे खा जाएंगे। जिस धर्म में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने परिवार की जिंदगी में कभी बुराई मत सुनना और ना किसी से बुराई करना। हम अपने हाथ से कुल्हाड़ी ना मारो।
हम अपने हाथ से अपने धर्म को नष्ट ना करें। कितना चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं धर्म की, अच्छे से बोलो जरा जम के, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना है। यहां बोला कि मनुष्य में सद्भावना हो। क्या बोला? जम के बोलो, प्राणियों में सद्भावना हो। अर्थात जो मृत्यु लोक में जन्मा है, चाहे वो चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो प्राणी है जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान है प्राण के रूप में, जो प्राणी है, चाहे माथे में रहने वाला जुआ हो, चाहे मच्छर हो, चाहे खटमल हो, चाहे झिंगूर हो, चाहे चींटी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणियों में सद्भावना। प्रत्येक जीव के अंतर्गत अच्छे विचार होना चाहिए। जब हम हमारे सनातन धर्म की ही बुराई सुनते हैं, जब हमारे सनातन धर्म के लिए ही हम अपशब्द सुनते हैं, जब हम अपनी समाज के लिए ही अपशब्द सुनते हैं, जब हम अपने परिवार के लिए ही अपशब्द सुनते हैं, तब समझ लेना कि हमारे विनाश का समय आ गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जैसे कुत्ते बकरी को खा जाते हैं अंगूर की झाड़ी हटने पर, उसी तरह जब आप सनातन धर्म की निंदा सुन सकते हो, आप सनातन धर्म की बुराई सुन सकते हो, आप सनातन धर्म के लिए अपशब्द कह सकते हो, अपनी समाज के लिए अपशब्द कह सकते हो, सुन सकते हो, परिवार के लिए अपशब्द कह सकते हो, सुन सकते हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब तुम्हें नष्ट होने का समय आ गया है, अब कोई बचा नहीं सकता। बहुत कठिन है। बहुत दो चीजों का सदुपयोग करना सीख लो। दो चीजों का अगर सदुपयोग करना सीख गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। अपने पुस्तक में लिख के रख लेना कि हमें दो चीजों का सदुपयोग जिंदगी भर करना है, एक शरीर का, दूसरा समय का। क्या क्या चीज का? बोलो जम के बोलो जरा। शरीर का और समय का सदुपयोग करना सीख जाओ। तीन घंटे की कथा में आधा घंटा मूंछ वाला भैया ले लेता है, बचते हैं 2.5 घंटे, उसमें से 7 मिनट पीछे के आरती में चले जाते हैं। जो समय बीच में बचता है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कथा के बीच में भजन एक भी ना है, जिससे आप कथा में मन लगाकर आनंद पाकर बैठें। पर जब आपका स्वरूप देखते हैं और कुर्सी पे बैठे बैठे तब विचार करते हैं कि बीच में एक छोटा सा कीर्तन ले लिया जाए। नहीं तो हमारा तो एक नियम है कि जितना समय मिला है आप भगवान शंकर की, उसकी भक्ति, उसके गुणगान में समय निकालें, क्योंकि उसके लिए आप लोग, उसके लिए आप लोग आए। लाखों लाखों लोग कथा सुनने के लिए। हम तो कई बार माइक वाले भैयाओं पर भी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी पब्लिक
केवल वो 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक टकटकी लगाकर बैठते हैं सुबह 7-7, 6-6 बजे से। और उनको अगर सही कथा नहीं मिले तो दिल हमारा दुखता है कि आपको इतना करने के बाद भी अगर कथा नहीं मिले तो जिंदगी बेकार है हमारी। ये भजन वाले भी हमको पत्र लिखकर भेजते हैं, जैसे तुम लिख के भेजते। गुरुजी कथा में एक ही भजन आ रहा है, कम से कम 2 तो गाओ, फिर हमें काय को लाए। तो हमने इनसे कह दिया तुम टू करते रहो केवल, अरे बस यही करना। ये छोटे मोटे नहीं है, ये 7 जो बैठे हैं ना, ये सप्त ऋषि से कम नहीं है। 7 ऋषि से कम तो नहीं ना, ये बहुत उचित। ये तो सप्त ऋषि हैं, आप भी थोड़ी कम हो। 33 कोटि देवता से भारी तो आप ही हो। कोई सहजता है क्या? शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, करुणा है। शरीर का और समय का जिस दिन सदुपयोग करना आ गया, उस दिन दुनिया की सारी दौलत और सत्ता आपके चरणों में होगी। बस समय का और शरीर का सदुपयोग करना सीख ली। सारे गलत काम करता है तो ये शरीर करता है। और सारे अच्छे काम करता है तो समय करता है। कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं मेरे साथ में 200 लोगों की टीम है गुरुजी। अभी आपने मेरा दबदबा नहीं देखा, मेरे पास में इतना बल है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हैं। एक मोबाइल करूं और 50 को खड़ा कर दूं, 50 को। एक आवाज निकालता हूं और ढेर लग जाता है सबका, पूरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं ये जितने तुम्हारे साथ में खड़े हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। समय अच्छा है इसलिए ढेर खड़े हैं। समय बेकार आए तो तू आवाज लगा दे, मोबाइल लगा दे, एक आ जाए तो बता। एक दिन कोई काम आ गया और तुम कोई कारण से फंस गए, कहीं थाने में जाकर खड़े हो गए, कोई वकील के पास पहुंच गए, और तुमने दुनिया भर के अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के तो बोलो, अपने रिश्तेदारों को एक बार बोलो तो सही कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे छुड़ाओ। एक नहीं आएगा। जब समय अच्छा होता है तो दुनिया तुम्हारे साथ में होती है, जब समय बेकार होता है कोई तुम्हारे साथ में नहीं। अपने भीतर के अहंकार को निकाल दो कि सब मेरे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ है। तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। ये भी जब दुख की घड़ी आएगी कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा, मुंह पे मास्क ऑक्सीजन का लगा रहेगा, मशीन टू 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 करके चलती रहेगी और परिवार वाले महामृत्युंजय का पाठ करते रहेंगे। तेरा साथ देगा उस वेंटिलेटर पर, उस ऑक्सीजन की मशीन पर, उस पलंग पर अगर कोई साथ देगा तो जितने रिश्तेदार सब आएंगे अंतिम समय में, कोई साथ देने नहीं आएगा। बस साथ देगा तो तूने जो 1 लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। जो तूने 1 बेलपत्र चढ़ाई, 1 चावल का दाना चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। तूने जो शिव महापुराण की कथा हिंगोली में सुनी है, आस्था चैनल पर सुनी है, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करी है, वो कथा जो तूने सुनी है वो एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए तेरे पास आएगी जरूर। आएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई जाने ना जाने, पर तुम्हें आना पड़ेगा। एक पत्र आया है, देखिए। सुनंदा गोपाल मानकर, पातुर।